तो ये हमारा 1 2 एंड 3, ठीक है, ये 1 2 3 है। सो यहाँ पर डेली का TGL और TGL लेवल 2, इसको ऐसे मार्किंग करके एक्सटेंड कर दो, ठीक है, डेली का TGL 1 एंड TGL 2। उसके बाद क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। अब यहाँ पर अगर मैं 4 आवर के लेवल्स मार्क करता हूँ, तो ये 4 आवर का TGL एंड ये 4 आवर का TGL 2। दोबारा नीचे अगर हम आते तो यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो ये 4 आवर का TGL 1 एंड ये 4 आवर का TGL 2, ठीक है। तो पुराने TGL लेवल को मैं हटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि प्राइस सबसे ज्यादा नजदीक कौन से लेवल पर है, इस वाले TGL पर, ना कि इस वाले TGL पर, ठीक है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें शिफ्ट होना है। अब यहाँ पर देखना मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5। अभी चलो गाइज, आप लोग मुझे बायस बताना आपका, ठीक है। यहाँ पर तो ये सेल हो चुका है, उसका कुछ सीन नहीं, बट यहाँ पर साइमल्टेनियसली 1 आवर आपका क्या हुआ था, बाइंग साइड शिफ्ट हुआ, और 4 आवर के सेलिंग लेवल पर मार्केट आया। तो यहाँ पर आप लोगों का बायस क्या होता था, मुझे बताना आप लोग चैट में, और किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, ठीक है। सो मेजर टाइम फ्रेम अगर हम फॉलो करेंगे तो 4 आवर पे हम सेलिंग की कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिला है कि नहीं देख लेते हैं। 5 मिनट में हम शिफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट कहाँ पर, यहाँ पर टैप हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर टैप हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो 1 2 एंड 3, जब इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज हो जाएगा तब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, ठीक है, इस पर्टिकुलर लो के नीचे। क्या इसके पहले हमें 5 वेव्स मिली है क्या, लेट्स सी। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, नहीं मिला है। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले मिला है, सो हम क्या करेंगे, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स मार्क करके एक्सटेंड। ये बन जाएगा आपका A प्लस, ये वाला लेवल डबल टॉप, एंड ये बन जाएगा आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। आपकी ऐसी लेवल्स निकल कर आ गई। अब आप वेट करो। अब यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई है, ठीक है, 2 रेड कैंडल्स फॉर्म हो गई है। मैं तो यहाँ पर ही ट्रेड ले लेता, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और एसएल रखता इस हाई के जस्ट ऊपर, ठीक है। 25 पिप्स का एसएल है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है, पेयर्स में ज्यादा बड़ा एसएल नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने आरआर लगा दिया, तो पहला टीपी मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है, विद आपको एंट्रीज और एसएल के साथ मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये देखो ये वाला है रेजिस्टेंस या हाई, इसके जस्ट थोड़ा मैंने 1-2 पिप ऊपर एसएल रखा है। अब हम टीपी की बात करेंगे, 1 आवर में निकालूंगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूंगा कि लोवेस्ट पॉइंट या ऐसा कौन सा एक लेवल है जहां से मुझे बाइंग की रिएक्शन देखने को मिल सकती है। आप 15 मिनट भी देख सकते हो, देखो 15 मिनट या 1 आवर। अब यहां से मुझे लग रहा है कि एक बाइंग की रिएक्शन देखने को मिल सकती है इस लेवल पर और इस लेवल पर, ठीक है। चलो वेट करेंगे फिर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग की रिएक्शन भी आई। फिर उसके बाद वेट करना है, आराम से वेट करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि जस्ट लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होता है ना, उससे जस्ट
3 या 4 पिप आप एसएल ऊपर रखो, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसा वीक टू वीक टेस्ट करके भी अपने डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, सो 4 आवर के टीजीएल से हमें ऑलमोस्ट कितने पिप्स की सेलिंग देखने को मिली है? ठीक है, 90 पिप्स की सेलिंग देखने को मिली है। वैसे ये गोल्ड तो नहीं है, बट स्टिल पेयर में भी 90 पिप्स बहुत अच्छी या बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? बताना मुझे। ओके, जिससे भी क्वेश्चन है या जिससे भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। देखो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी अच्छी कंफर्मेशन या उतना ज्यादा टिप्स देने वाला ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पर चार्ट मत भेजो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप टीम को भेज सकते हो। तो डबल टॉप से ट्रेड ले सकते हो, हाँ ले सकते हो आप, बट कंफर्मेशन पर। मल्टी टाइम फ्रेम में मार्क, मल्टी टाइम फ्रेम का मार्किंग ही तो सिखा रहा हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, मल्टी टाइम फ्रेम देखो ऐसे ही होने वाला है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप क्या करना, टीम को एक बार मैसेज कर दें, वो के लेवल ले होने के बाद उसके बाद और दूसरे टीजेल पे जा रहा है तो हाँ वैसे भी कर सकते हो। बट एक बार 4 आवर का लेवल प्ले हो गया ना, तो एक चीज याद रखना कि अगर नेक्स्ट टाइम बाइंग आती है, मतलब इस सिनेरियो में बता रहा हूँ, अगर यूरो यूएसडी में बाइंग आएगी तो वो कोई मेजर टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम से आएगी। ठीक है, जो कल मैं आपको बता रहा था ना कि गोल्ड क्यों उठा है यहाँ से, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देना बाकी है अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन वैसे बहुत इजी है, जो भी बंदा रिवर्सल में, ठीक है, रिवर्सल या स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखना। थर्ड कंडीशन रहेगा गाइस आपका, गोल्ड में ही देखेंगे हम। व्हेन 1 आवर and 4 hour time frame is opposite to daily, तब आपको क्या करना होता है? फॉलो डेली स्ट्रक्चर लेवल्स। ठीक है, और कंफर्मेशन रहेगा आपका 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, ये रहेगा आपका थर्ड कंडीशन। अब इससे ज्यादा देखो कंडीशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये थर्ड कंडीशन हमारी लास्ट कंडीशन भी जो है। ठीक है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि डेली बुलिश है, 4 आवर बेरिश है और 1 आवर बुलिश है, तो ऐसे टाइम पर क्या करें? या डेली बेरिश है, 4 आवर बुलिश है एंड 1 आवर बेरिश है, ऐसे टाइम पर क्या करें? देखो थर्ड कंडीशन ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या बताया मैंने? डेली बुलिश और डेली के अपोजिट रहेंगे आपके 4 आवर एंड 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि फॉलो डेली स्ट्रक्चर लेवल्स। इसका मतलब है नेक्स्ट ट्रेंड फॉलोइंग या ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स आपके कौन से रहेंगे? डेली टाइम फ्रेम वाले रहेंगे। सो जैसे ही मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर जाएगा या टैप करेगा, आपको क्या करना है? 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स का वेट। सही है, तो यहाँ पर 1 आवर क्या था? बेरिश था। जैसे ही 1 आवर डेली को टैप करेगा, 1 आवर का हमें बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। ठीक है, ये चीज है कंफर्मेशन के लिए। अब अल्टीमेटली क्या होगा? 1 आवर बुलिश साइड शिफ्ट हो गया
तो हमारा कंफर्मेशन भी मिल गया। तो ये जो कंडीशन बन जाएगा डेली बुलिश, 4 आवर बेरिश एंड 1 आवर बुलिश। तो थर्ड कंडीशन जब हमारा फुलफिल होगा तो ऑटोमेटिकली देखो 4 आवर भी आपका बुलिश हो ही जाएगा इवेंचुअली। तो ऐसे टाइम पर आपको 1 आवर की स्ट्रक्चर लेवल्स फिर से फॉलो करनी है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो बस एक चीज का याद रखो कि अगर मार्केट जब भी डेली लेवल से उठेगा तो वो रिवर्सल लगा रहा है वहां से। ठीक है, आपको मैं चार्ट पे ही दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। गोल्ड में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल है इसका, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल। यूएसडी, हाँ। सो डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे कुछ लेवल्स है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, डेली का अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग कर दे तो ये इस तरीके से एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट, उसके नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स। ठीक है, डेली में क्या है आपका बेरिश है। तो अब मार्केट कहां से उठ रहा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखोगे तो ये हमारा एक प्रीवियस डेली के स्ट्रक्चर लेवल या टीजीएल लेवल से उठ रहा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला डेली के लेवल से अगर आपको 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो आपका जो ट्रेंड है वो एक तो चेंज होगा या तो रिवर्सल लगेगा। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, रिवर्सल और ट्रेंड क्या अलग अलग नहीं है कुछ। ठीक है, ये डेली का टीजेल आप ऐसे मार्क करो या ऐसे मार्क करो। ठीक है, ये डेली का टीजेल, यहाँ पर 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करना होता है, वेट। 1 2 3, 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 आवर के देखो यहाँ पर मेरे पास लेवल्स भी है सेलिंग के, तो मैं क्या करूं। ठीक है, सो प्रीवियस 4 आवर का लेवल ये था आपका, सही है, और ये एक है, राइट। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से या ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से हमें तो बताया गया कि यहाँ पर 4 आवर के लेवल से सेल करना है, बट यहाँ पर सेल नहीं हुआ। देखो कंफर्मेशन भी नहीं मिली यहाँ पर, लेट्स सी कंफर्मेशन मिली कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। जस्ट हमें क्या ये रिएक्शन। अब ये लेवल प्ले क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे का रीजन बहुत सा सिंपल है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपका मिनट्स का है या 24 आवर्स का है। अगर 24 आवर्स बड़ा है या 4 आवर बड़ा है, ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक किस किस को समझ में आया बताना मुझे। 24 आवर लेवल से मार्केट जब उठता है तो वो ना 1 आवर के लेवल को देखता है ना 4 आवर के लेवल को देखता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिंग करनी होती है, रिवर्सल लेवल्स भी बोला जाता है डेली के लेवल को। तो अभी समझ में आया कि डेली में या जो बायर्स है अपना बाइंग साइड क्यों